नमस्कार, मैं डॉक्टर शीला, असिस्टेंट प्रोफेसर जीटीसी चकुटिया, हिंदी। आज मेरा टॉपिक है सूरदास, जिसमें हम सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और उनके विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सूरदास जी का जन्म 1468 ईस्वी को रुणता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास शाश्वत तथा माता का नाम श्रीमती जमुना दास था। इनकी मृत्यु 1483 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर हुई थी। सूरदास की काव्यगत विशेषताएं मुख्य हैं। नंबर 1, वात्सल्य रस का सम्राट। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य में वात्सल्य को स्थापित करने का श्रेय सूरदास को ही है। क्योंकि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है कि कोई आंखों देखने वाला कभी भी ऐसा वर्णन नहीं कर सकता है जैसा सूरदास उनके बाल लीलाओं का, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बालक का घुटनों के बल चलना, माँ के लिए माखन के लिए जिद करना, पकड़े जाने पर उन्हें बहाने बनाना, ये सारी बाल लीलाओं का सूरदास जी ने अपने सूर सागर में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसलिए उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है, सूर 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 ना रहे यशोदा हो गई, यशोदा यशोदा नहीं सूर हो गई। अर्थात मातृ हृदय में बैठने की जो कला सूर के अंदर थी वो किसी अन्य कवि में नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास उठाकर देख लीजिए, श्री कृष्ण पर बहुत सारे कवियों ने लिखा है, मगर जैसा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता है। सूरदास की भक्ति जो थी सखा भाव की भक्ति थी। इसके साथ साथ उन्होंने नवदा भक्ति का भी प्रयोग अपने साहित्य में किया है। सूरदास का कि सूरदास ने श्री कृष्ण का अलौकिक रूप का वर्णन नहीं किया है। लौकिक रूप में श्री कृष्ण उन्होंने दिखाया कि श्री कृष्ण किस तरह एक आम मनुष्य की जैसे, आम बालक की तरह गोपियों के बीच में आते हैं और अपनी लीलाएं दिखाते हैं। यहाँ पर उनका दिखाने का मतलब ये था कि श्री कृष्ण जो हैं अलौकिक नहीं है, वो लौकिक है। सूरदास का जो आपका साहित्य है, सूरदास ने का साहित्य का मूल आधार जो है श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के हिसाब से उन्होंने उसमें से उसका आधार तो बना रखा है, लेकिन उसमें उनकी मौलिक विलक्षणता के भी दर्शन होते हैं। श्रृंगार वर्णन में सूर को अद्भुत सफलता मिली है। सूरदास ने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग दोनों का ही वर्णन किया है। संयोग पक्ष में जब श्री कृष्ण पहली बार राधा से मिलते हैं तो वो कहते हैं, बूझत श्याम कौन तुम गोरी, कहाँ रहत काकी छोरी, देखे ही नहीं कभी ब्रजखोरी। और उसी तरह संयोग के साथ साथ उन्होंने वियोग का भी वर्णन किया है। वियोग वर्णन भ्रमर गीत सार पूरा ही वियोग रस से भरा पड़ा है, जिसमें श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां, यशोदा माता और सारे ग्वाल बाल तथा जीव जंतु सभी उनके विरह में व्याकुल हो जाते हैं। इस तरह का इसमें उन्होंने बहुत ही बृहद वर्णन किया है। निर्गुण पर सगुण की विजय। भगवान सूरदास ने निर्गुण पर सगुण की विजय को दिखाया, अपने साहित्य में प्रतिपादित किया है। वो जब उद्धव मथुरा से गोकुल आते हैं और गोपियों को उसका उपदेश देते हैं, निर्गुण का उपदेश देते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने निर्गुण का मंडन तथा निर्गुण का खंडन तथा सगुण का मंडन किया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात निर्गुण किस देश का वासी, हम उसे तो नहीं जानते थे, हमारे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। यहाँ पर सूरदास ने निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है, भक्ति और ज्ञान पर भक्ति और प्रेम की विजय दिखाई है। अब है विषय वस्तु की मौलिकता। श्री कृष्ण विषय वस्तु की मौलिकता। सूरदास जो है भावुकता की वाग्दिग्धता। सूर के साहित्य में हमें उच्च कोटि की भावुकता और वाग्दिग्धता के दर्शन होते हैं। भ्रमर गीत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसमें गोपियां अपने वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उत्कृष्ट गीतकार
सूरदास उत्कृष्ट गीतकार थे। सूरदास का संपूर्ण सूरसागर गेय पदों में गाया गया है। सूर के भजन हमेशा, सूर के जो रचना कविताएं हैं वो गेय पदों में ही रची गई हैं। दार्शनिकता, सूरदास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। उनके दार्शनिक विचार वल्लभ सिद्धांत से प्रभावित हैं। इस तरह हम सूरदास के बारे में, सूरदास के काव्यगत विशेषताएं बारे में, उसके भावगत विशेषताएं, भाषा, सूरदास ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की ब्रज भाषा को उन्होंने साहित्य की ब्रज भाषा के रूप में प्रतिपादित किया। हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय ही सूरदास को जाता है। अलंकार, ऐसा कहा जाता है कि जब सूरदास अलंकारों का प्रयोग करते थे तो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़ के उनके पीछे चल देता था। सूरदास ने रूपक, उपमा, प्रतीक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतर, न्यास आदि अलंकारों का प्रमुखता से प्रयोग किया है। शैली, सूरदास की शैली मुक्तक शैली है। कथा वर्णन में उन्होंने वर्णन शैली का प्रयोग भी किया है। वैसे तो सूरदास के 25 ग्रंथ माने जाते हैं। काशी नागरणी प्राणी सभा के खोज के अनुसार वहां पर जो है 25 ग्रंथ उपलब्ध हैं। ये नाम की समानता होने के कारण, क्योंकि सूरदास नाम से वहां पर ऐसे 25 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, लेकिन सूरदास के केवल 3 ही मौलिक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिनमें सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सूरसागर सूरदास की प्रसिद्धि का प्रमुख रचना है, जिसने सूरसागर को हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित किया। सूरसागर में 1.25 लाख पद माने जाते हैं, जिनमें से केवल 8 या 10,000 पद ही अभी उपलब्ध होते हैं। सूरसागर का मूल आधार श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ही भ्रमर गीत सार लिया गया है। भ्रमर गीत सार जो है हिंदी साहित्य में सूर की एक अतुल्य निधि है, जिसका तोड़ अभी तक कोई भी साहित्यकार नहीं निकाल पाया है। उसके बाद है सूरसरावली। सूरसरावली में 1107 पद हैं। इसका विशेष वर्णन नहीं मिलता है। नंबर 3 है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें दृष्टिगोचर पदों का वर्णन मिलता है। इसमें किसी एक विषय पर नहीं लिखा गया है। इसमें अलंकारों तथा नायिकाओं के भेद के बारे में लिखा गया। सूरदास को हिंदी साहित्य जगत का सूर्य कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में कहा भी है, सूर सूर तुलसी शशि केशव उडगन दास, अब के कगी खगोत हैं जहाँ तह करत प्रकाश। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।